हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डी के सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 13 का पार्ट 3 प्रश्न नंबर 16 से। परंतु उससे पहले बच्चों, आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आता है तो। और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 से। 650 रुपये पर 6 मास का साधारण ब्याज 32.50 है, वार्षिक ब्याज की प्रतिशत दर होगी। तो बच्चों देखिए, इसके लिए आपको हमारे रफ पर बनना होगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। पी बराबर क्या है बच्चों? देखो, पी बराबर है 650 और समय दिया है 6 माह। इसको हम 1/2 वर्ष लिख सकते हैं और ब्याज है 32.50। तो देखिए, दर का फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, तो हो जाएगा 32.50 गुणे 100 गुणे 2 बटे 650 गुणे 1। 2 ऊपर आ गया बच्चों, क्योंकि हम नीचे समय हम लिखते हैं तो समय 1/2 है। 1/2 को जो हम पलटेंगे, क्योंकि हम इससे ऊपर वाले से 1/2 से भाग दे रहे हैं तो भाग का गुणा हो जाता है और दूसरी अदद पलट जाती है, इसलिए 1/2 का यहाँ 2/1 हो गया है। अब ये काटने पीटने पर आया है 5/2, यानी कि बच्चों ये दर हमारी ये हो गई। जब इसको हमने काटा तो दर आ गई 5% वार्षिक, और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। 5%, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 17 है, कितने समय में 5 सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 1000 का ब्याज 500 हो जाएगा? तो देखिए बच्चों, 5 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज, इसी को हम 5% भी कहते हैं, क्योंकि सैकड़ा यहाँ 100 के स्थान पर सैकड़ा लिखा गया है। 100 और सैकड़ा एक ही होता है। तो 5 रुपये सैकड़ा का मतलब हुआ कि 100 रुपये का 5 रुपये, इसी को हम 5/100 या 5% लिखते हैं। तो दर से 1000 का ब्याज, तो ध्यान दीजिए, ब्याज हम निकालेंगे 1000 रुपये का ब्याज, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो 5 गुणे 1000/100 करेंगे, 5 दाम 50 होगा। तो 50 रुपये 1000 का 50 रुपये हो गया 1 वर्ष का, तो 500 रुपये 10 वर्ष में होगा, इसलिए ए ऑप्शन पर हम ठीक करेंगे। और प्रश्न नंबर 18 है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1690 हो जाता है, वो धन है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये का 6 वर्ष में 5% की दर से 5 छक 30 रुपये होगा। अब 1 वर्ष में 100 रुपये का 30 वर्ष होता है, तो हम इसको कर देंगे 1690 गुणे 100 बटे 130, काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1690 गुणे 100 बटे 130। तो 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कटेगा, 10/13, और 13 से इसको काटेंगे तो 13 इक्के 13, 3 16, 13 3 39, ऊपर 130 गुणे 100 आ गया, तो गुणे 10 आ गया, 130 गुणे 10, तो ये 1300 होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 19 है, 300 रुपये का 3 पैसा प्रति रुपया प्रति छमाही की दर से 3 सही 1/2 वर्ष का ब्याज है। ध्यान दीजिए बच्चों, जितने पैसा प्रति रुपया होगा तो 100 रुपये का उतने रुपया ब्याज होता है, यानी 3 पैसा प्रति रुपया का मतलब हुआ है कि 1 रुपये का 3 पैसा, तो 100 रुपये का 3 रुपये बन जाएगा। तो 3 रुपये, ध्यान दीजिए, प्रति छमाही की दर से 6 माह का 3 रुपये होगा 100 रुपये का, तो 300 का 3 त्रिक का 9 होगा,
और 3 सही 1/2 वर्ष में 2 तिहाई 6 1 7/2, यानी कि 2 तिहाई 6 और एक साथ 7 छमाही होगा। तो आपको क्या करना है, 9 को 7 से गुणा कर दीजिए, 9 7 63, 63 रुपये ब्याज हो जाएगा। इसलिए हम डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। और प्रश्न नंबर 20 है हमारा, 800 रुपये का 5 वर्ष 6 मास के लिए 4 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन होगा। इसके लिए हम पहले ब्याज निकालेंगे। 4 सही 1/2 रुपये, 4 सही 1/2% वार्षिक की दर से 800 रुपये का 1 वर्ष का हो जाएगा 4 8 32 और 2 4 8 32 और 1/2% की दर से 4 रुपये, तो 32 4 36 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज 36 रुपये, तो 5 वर्ष 6 माह का ब्याज 36 पंचे 180 और 18 198। तो आप 800 में 198 जोड़ दीजिए तो 998 रुपये हो जाएगा, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 21 है, कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज से अपने से 3 गुना हो जाता है तो वो कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, 20 वर्ष में साधारण ब्याज से अपने से 3 गुना, यानी कि अगर आपने 100 रुपया लिया है तो 300 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। तो ब्याज कितना हुआ, 200। 20 वर्ष में ब्याज आपका 200 रुपये हुआ, इसका मतलब कि 10% ब्याज है। और 4 गुना कितने समय में हो जाएगा, 4 गुना के लिए 400 रुपये मिश्र धन होगा, तो ब्याज हमारा हो जाएगा 300 रुपये। अब 300 रुपये की दर से ये हो जाएगा 30 वर्ष का होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, 20 वर्ष में साधारण ब्याज से अपने से 3 गुना, इसका मतलब क्या हुआ कि 200 रुपये का ब्याज, 100 रुपये का 200 रुपये ब्याज कितने दर से हुआ, 20 दाम 200, 10% वार्षिक दर लगा है, कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब मिश्र धन 400 होगा, तो ब्याज कितना हुआ, 300। अब जब ब्याज 300 रुपये हुआ तो 300 रुपये 100 रुपये का 10 रुपये की दर से, तो 10 की दर से 300 रुपये 30 वर्ष का होगा, क्योंकि 30 दाम 300 होता है। बी वाला ऑप्शन आपका सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 22 है, 500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। मूलधन गुणे दर गुणे समय साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो 500 गुणे 8 गुणे 4/100, 500/100 काटेंगे तो 5 होगा, 5 8 40 और 40 गुणे 4 160 रुपये हो जाएगा। इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 23 है, कोई धन किसी निश्चित दर से 6 से 1/4 वर्ष में अपने का 13/8 हो जाता है तो दर प्रतिशत वार्षिक होगी। तो प्रश्न नंबर ये बच्चों 23 है, इसके लिए आपको हमारे ये आपके स्क्रीन पर है इस प्रश्न का उत्तर। मान लीजिए धन 100 रुपये है तो धन 13/8 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना हुआ, 100 गुणे 13/8 -1 कर देंगे तो 100 गुणे 13/8 -1, जब इसको हम हल करेंगे तो 13 - 8 5/8 हो जाएगा, तो 100 गुणे 5/8 होगा तो 62.5 हो जाएगा। अब समय क्या है, 6 से 1/4 वर्ष, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो 4 छंग 24 1 25/4 हो जाएगा। अब दर होगी 62.5 गुणे 100 गुणे 4/100 गुणे 25। ध्यान दीजिए 100 ऊपर 100 नीचे कट गया, 62.5 को हम 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 250। अब बटे नीचे 25 है तो 250/25 काटेंगे, 25 दाम 250, तो 10% वार्षिक आ गया। अब हम प्रश्न नंबर 23 में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों देखिए ए वाला ऑप्शन 10% दिया गया है, यही सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आज आ गया होगा।
आगे आपसे पुनः निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। बेस्ट ऑफ लक।